मरीज आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है और इसी उम्मीद में रहते हैं कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वो उसे लेकर स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आईसीएमआर के एक सर्वे ने डॉक्टर के नुस्खे और दवाइयों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईसीएमआर के अध्ययन में यह पता चला है कि डॉक्टरों के 45% नुस्खे ठीक नहीं है। देखिए रिपोर्ट। अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, 45% डॉक्टर लिख रहे अधूरा पर्चा, कुछ के प्रिस्क्रिप्शन भी गलत। आईसीएमआर की रिपोर्ट में खुलासा, डॉक्टर की लापरवाही मरीजों पर भारी। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि ये मरीज को बचाने में जी जान लगा देते हैं। इस बीच चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। धरती के कुछ भगवान मानो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। 10 में से 4 से 5% डॉक्टर आधा अधूरा पर्चा लिख रहे हैं। ये खुलासा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की रिपोर्ट से इस तथ्य का खुलासा हुआ है। 45% डॉक्टर्स के पर्चे में अधूरी जानकारी, कुछ के प्रिस्क्रिप्शन भी गलत। आईसीएमआर की रिपोर्ट में खुलासा, क्या देश के नामी अस्पतालों की ओपीडी में डॉक्टर गलत पर्चे लिख रहे हैं? टॉप अस्पतालों के डॉक्टरों के आधे नुस्खे फेल। अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। वहीं इस मामले में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह स्टडी सबके लिए आंखें खोलने वाली है। डॉक्टर्स को एकेडमिक स्टाइल्स को अपग्रेड करते रहना जरूरी है। देखिए, आईसीएमआर की जो स्टडी आई है उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक तो टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स में की गई है जहां पे हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर काफी हाई एक्सपेक्ट करते हैं। ये ओपीडी बेस्ड स्टडी है, 4800 प्रिस्क्रिप्शन को लिया है उन्होंने। जो मेन पॉइंट उभर के आते हैं, पहली बात तो 45% प्रिस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या तो पूरी तरह से गलत है, इलाज के जैसे इलाज होना चाहिए तो वो नहीं लिखा है। अगर लिखा भी है तो कहीं दवाई प्रॉपर नहीं है, ये दवाई की डोज प्रॉपर नहीं है। देखिए, भारत के अंदर जैसा हम देख रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एंटीबायोटिक जब भी लिखी जाती है, एक तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे एंटीबायोटिक ली जानी चाहिए और उसके साथ साथ उस पर ड्यूरेशन पूरी क्लियर ठीक तरीके से मेंशन रहे तो बहुत ठीक रहता है पेशेंट के लिए भी। डॉक्टर के सुझाए नुस्खे और दवाओं पर मरीज आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और इसी उम्मीद में रहते हैं कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वो उसे लेकर स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आईसीएमआर के एक सर्वे ने डॉक्टर के नुस्खे और दवाइयों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईसीएमआर के अध्ययन में पता चला है कि डॉक्टर के 45% नुस्खे ठीक नहीं हैं। आईसीएमआर ने खुलासा किया है कि करीब 45% डॉक्टर आधा अधूरा पर्चा लिख रहे हैं, जो सीधे तौर पर मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ताजा अंक में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार अगस्त 2019 और अगस्त 2020 के बीच अस्पतालों के मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, प्रसूति, स्त्री रोग, बाल रोग, त्वचा रोग, नेत्र और दंत चिकित्सा विभागों की ओपीडी में डॉक्टरों द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शंस के 7800 नमूने एकत्र किए गए और आईसीएमआर के 13 केंद्रों में विशेषज्ञों ने इसका ऑडिट किया। अध्ययन में नुस्खों की कई खामियां बताई गई। अगर पेशेंट ठीक नहीं होता तो उसकी कंडीशन और खराब होती जाएगी, तो उसका ऑब्वियसली ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ेगा, उसकी कंडीशन बिगड़ेगी तो हो सकता है उसको एडमिट भी करना पड़े, कॉस्ट ऑफ थेरेपी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं या एंटीबायोटिक्स प्रॉपर डोज में नहीं लिख रहे हैं या प्रॉपर ड्यूरेशन में नहीं लिख रहे हैं तो इससे एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस होने की संभावना बहुत होती है। तो आगे जाकर के एंटीबायोटिक काम भी न करे तो आपको उसका हायर एंटीबायोटिक्स में जाना पड़े। तो ये कुछ चीजें हैं, मुझे लगता है इस पे एज ए डॉक्टर्स को हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपका एटीट्यूड बहुत कैजुअल नहीं होना चाहिए। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता ने कहा, जो सर्वे हुआ है उसमें यह बताया गया है कि जिन अस्पतालों में हम स्टैंडर्ड केयर की ज्यादा उम्मीद रखते हैं उसी में यह लापरवाही देखी जाती है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट समीर भाटी ने कहा, भारत के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है।
इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एंटीबायोटिक जब भी लिखी जाए तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिखी जानी चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना टाइमली हम डिजीज को चेक कर पाए, डायग्नोज कर पाए, उतना जल्दी इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और हिस्ट्री भी बहुत पूरी तरीके से क्लियर प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन होनी चाहिए। अगर सही तरीके से प्रिस्क्रिप्शन में टेस्ट को बताया जाएगा तो उसे बीमारी की जड़ पहले से पता लगाई जा सकती है और उससे इलाज भी आसान होगा। हालांकि इस रिपोर्ट से डॉक्टर सहमत नहीं हैं। फिर ये तथ्य चौंकाने वाले हैं जिस पर गौर करना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और केकड़ी से एक ऐसी खबर सामने आई है जो समाज को झकझोर देगी। अगर आपने अपने जिगर के टुकड़े को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप भी अपने मासूम को अपनों के भरोसे छोड़कर कहीं जाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। 5 साल की मासूम से हैवानियत, अपनों ने किया भरोसे का कत्ल, घर में अकेलेपन का उठाया फायदा। बच्चों को अकेला छोड़कर जाए तो हो जाए सावधान। जी हाँ, अगर आप घर में अपने बच्चे को किसी बाहर वालों के भरोसे छोड़कर जाते हैं तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आपके अपने ही आपके जिगर के टुकड़े को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि कुछ ऐसा ही केकड़ी में हुआ है, जहां 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत की गई। आरोप रिश्ते के भाई पर ही लगा है। मासूम से हैवानियत उस वक्त हुई जब परिवार घर पर नहीं था, लेकिन मासूम घर में अकेली थी। परिवार जब घर लौट करके आया तो देखा बच्ची घर पर नहीं थी। आसपास तलाश की गई तो किसी ने बताया कि उनकी बच्ची गांव के ही हैंडपंप के नजदीक देखी गई थी। परिजन तुरंत वहां पहुंचे, जहां बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के रिश्ते के एक भाई ने हैवानियत की है। बच्ची की हालत देखकर डॉक्टरों ने उसे अजमेर के जेएलएन भेजा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एक टीम अजमेर के जेएलएन अस्पताल पहुंची, जहां परिजनों से बातचीत करते हुए मासूम का बयान भी दर्ज किया गया। प्रशासन मामले की तफ्तीश में जुटा है, लेकिन परिवार को अपने के भरोसे छोड़ करके जाने की सजा मिली है, जो समाज झकझोर देने वाली है। ऐसे में सवाल कई हैं। अगर घर में इस तरह की हैवानियत को अंजाम देने वाले दरिंदे बैठे होंगे तो फिर लड़कियों को सुरक्षित बचाना कैसे संभव होगा। परिजनों ने लहूलुहान हालत में बालिका को पहले केकड़ी अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद उसे गंभीर अवस्था में होने के चलते जेएलएन अस्पताल लाया गया, जहां उसका ऑपरेशन किया जाना है। इस मामले में फिलहाल केकड़ी थाना पुलिस किसी तरह का बयान देने को राजी नहीं है, लेकिन इस मामले में उच्च कार्रवाई जारी है। वहीं एसपी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में परिजनों की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन क्वेश्चन सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।